नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। आज है 20 सितंबर 2022। डेली करंट अफेयर्स के साथ ही साथ हम यहाँ पर स्टैटिक जीके को भी यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। और यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और इस साथ ही साथ हम यहाँ पर टेलीग्राम में डेली कुछ भी करवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा कि दूरदर्शन या डीडीडी की शुरुआत कब से हुई। तो इसकी शुरुआत भारत में 1959 से यहाँ पर होती है। आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा कि किस मुगल शासक के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल यहाँ पर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। और बहुत सारे बच्चे क्या है हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर नहीं देते हैं, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे होता है उसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय पहलवान ने कांस्य पदक यहाँ पर जीता है। पहला ऑप्शन है दीपक पूनिया, दूसरे बजरंग पूनिया, तीसरे रवि दहिया, चौथा है सुशील कुमार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा बजरंग पूनिया। और बात करें विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की, तो इसका आयोजन 10 से 18 सितंबर तक साइबेरिया के बेलग्रेड में हुआ। ठीक है दोस्तों, कहाँ हुआ? साइबेरिया के बेलग्रेड में। और ये चला 10 से हमारा 18 सितंबर तक। और बात करें बजरंग पूनिया की, तो बजरंग पूनिया भारत के एकमात्र पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने क्या है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हमारा एक बनने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी। तो कौन बनी? पहला ऑप्शन है साक्षी मलिक, दूसरा है गीता फोगाट, तीसरा विनेश फोगाट, चौथा है हमारा अंशु मलिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा हमारा विनेश फोगाट। ठीक है दोस्तों, विनेश फोगाट क्या है पहली महिला भारतीय पहलवान बनी है जिन्होंने क्या है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में क्या है यहाँ पर 2 पदक जीते हैं। अब बात करें विनेश फोगाट की, तो इन्होंने क्या है 2019 के विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भी क्या है कांस्य पदक यहाँ पर जीता है। और 2022 का जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप महिला चैंपियनशिप है दोस्तों, इसमें भी इन्होंने क्या है यहाँ पर कांस्य पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में आयोजित डुरंड कप 2022 का खिताब यहाँ पर किस टीम ने जीता है। पहला ऑप्शन है हमारा बेंगलुरु एफसी, दूसरा है एफसी गोवा, दूसरा है इंडियन एयरफोर्स, चौथा है हमारा मुंबई सिटी एफसी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा बेंगलुरु एफसी। ठीक है दोस्तों, बेंगलुरु एफसी ने क्या है यहाँ पर मुंबई सिटी एफसी को 2-1 से हराकर यहाँ पर क्या है अपने नाम क्या है डुरंड कप का खिताब यहाँ पर किया है। ठीक है दोस्तों, और बेंगलुरु एफसी के कैप्टन कौन थे? तो कौन थे यहाँ पर सुनील छेत्री। ठीक है दोस्तों, कौन थे? सुनील छेत्री। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में रेड पांडा दिवस कब मनाया गया। पहला ऑप्शन है 16 सितंबर, दूसरा है 14 सितंबर, तीसरा है 12 सितंबर और चौथा हमारा 17 सितंबर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 17 सितंबर। ठीक है दोस्तों, 17 सितंबर को यहाँ पर क्या है रेड पांडा दिवस यहाँ पर मनाया गया। अब इसे मनाने का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसे मनाने का उद्देश्य है कि रेड पांडा के संरक्षण के प्रति लोगों को यहाँ पर जागरूक करना है। ठीक है दोस्तों, जो रेड पांडा होता है दोस्तों ये क्या है भालू के परिवार का एक सदस्य होता है। ठीक है, और ये हिमालय की दक्षिण चोटियों तथा दक्षिण पश्चिम चीन यानी सिक्किम और उत्तरी अरुणाचल के जंगलों में यहाँ पर पाया जाता है। लेकिन हुआ क्या दोस्तों 2008 के बाद क्या इसे एक लुप्त प्राय प्रजाति यहाँ पर घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों, और रेड पांडा नेटवर्क द्वारा क्या है 2000 से
2010 से क्या है, इसके संरक्षण हेतु क्या है के लिए क्या है यहाँ पर 17 सितंबर से क्या है यहाँ पर रेड पांडा दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज पर एक परफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेशन नामक पुस्तक यहाँ पर लिखी है? पहला ऑप्शन है रवि किशन, दूसरा है नरेंद्र मोदी, तीसरा है हमारा इलैयाराजा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, इलैयाराजा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पूर्व डेविस कप कप्तान नरेश कुमार का यहाँ पर निधन हुआ है। डेविस कप किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है टेबल टेनिस, दूसरा है फुटबॉल, तीसरा क्रिकेट, चौथा हमारा टेनिस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा टेनिस। ठीक है दोस्तों, टेनिस जो डेविस कप है दोस्तों वो क्या है, टेनिस खेल से यहाँ पर संबंधित हो। तो इस प्रकार से कभी कभी क्या घुमा फिरा के यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में खबरों में रहा हेरोन ड्रोन किस देश का है? ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन है ईरान, दूसरा है यूक्रेन, तीसरा है रूस, चौथा है इजराइल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, इजराइल। ठीक है दोस्तों, जो हेरोन ड्रोन है वो क्या है, इजराइल देश का एक ड्रोन है जो कि है अभी हाल ही में अपनी चर्चा के कारण खबरों में यहाँ पर रहा है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में भारत की ओर से यहाँ पर कौन शामिल हुआ? ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन नरेंद्र मोदी, दूसरा एस जयशंकर, तीसरा हो जाएगा हमारा द्रौपदी मुर्मू, चौथा हो जाएगा हमारा रामनाथ कोविंद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या होता है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है दोस्तों, महारानी एलिजाबेथ के को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर क्या है, भारत की ओर से क्या है, द्रौपदी मुर्मू ब्रिटेन यहाँ पर गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे यहाँ पर घोषित किया गया है? ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन है हमारा अंडमान निकोबार, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है दादर और नगर हवेली, चौथा है दमन और द्वीप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक दोस्तों, इसको क्या है, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश यहाँ पर घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की यहाँ पर घोषणा की है? तो पहला ऑप्शन है हमारा राजस्थान, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा है पंजाब। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर की क्या है, राज्य सरकार ने यहाँ पर क्या है, महाराजा हरि सिंह की जयंती पर क्या है, सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की यहाँ पर घोषणा उनके द्वारा यहाँ पर की गई है। तो साथियों, अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने अपने अपने राज्य के सचिवालय का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर यहाँ पर रखा है? पहला है मिजोरम, दूसरा तेलंगाना, तीसरा गुजरात, चौथा हमारा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो तेलंगाना, यानी तेलंगाना की राज्य सरकार जो है उसने क्या है, अपने सचिवालय का नाम क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर यहाँ पर रख दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय को फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित यहाँ पर किया गया है? पहला ऑप्शन है हमारा स्वाति पीरामल, दूसरा रोशनी नादर, तीसरा साक्षी मलिक, चौथा हमारा निम्न में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, स्वाति पीरामल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शहर को 2022-23 के लिए पहली बार संघाई सहयोग संगठन और पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में यहाँ पर चुना गया है? पहला है अयोध्या, दूसरे कानपुर, तीसरे वाराणसी और चौथा हमारा उज्जैन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा वाराणसी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अगले मानवाधिकार प्रमुख किसे यहाँ पर नियुक्त
किया गया है। पहला ऑप्शन है वोल्कर टर्क, दूसरा मिशेल बैचलेट, तीसरा एंटोनिया गुटरेस और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा वोल्कर टर्क। यानी ये 17 अक्टूबर से क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अगले मानवाधिकार प्रमुख यहाँ पर बने जाएंगे। और वर्तमान में कौन है मानवाधिकार प्रमुख, तो कौन है, मिशेल बैचलेट। ठीक है दोस्तों, ये चिल्ली के हैं और इनका स्थान अब कौन लेगा, वोल्कर टर्क लेगा यहाँ पर। जो एंटोनियो गुटरेस है दोस्तों, ये क्या है, महासचिव है संयुक्त राष्ट्र महासभा की। ठीक, क्या है, महासचिव। तो यहाँ से भी हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, आज के स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन लाए हम, इन पर थोड़ा चर्चा करेंगे। पहला हमारा रोमियो और जूलियट किसने लिखा था, तो रोमियो और जूलियट यहाँ पर किसने लिखा था, विलियम शेक्सपियर ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को यहाँ पर जाना जाता है, तो ब्लू सिटी के नाम पर यहाँ पर किसको जाना जाता है, जोधपुर को। और दोस्तों पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो जो पोंगल है वो तमिलनाडु राज्य का यहाँ पर एक त्यौहार है। अगला है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो भगवान बुद्ध को यहाँ पर बोध गया में क्या है, ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पर होती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो किसका है, असम का। तो साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को क्या है, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।